नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के तहत आज 11 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान कराया गया। हम आपको बता दें कि जो मतदान प्रतिशत है वो 60 से ऊपर रहा है और पहले दो चरणों का मतदान का प्रतिशत देख लें और आज का देख लें तो आसपास ही बैठता है, कोई अभूतपूर्व नहीं रहा है। ये दिखा रहा है कि प्रचंड गर्मी कहीं ना कहीं मतदाताओं के कदमों को मतदान केंद्र तक आने से रोक रही है। और अगर हम बात करें आज का जो तीसरा चरण था, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह समेत तमाम कई बड़े नाम थे जो आज के तीसरे चरण के तहत चुनाव में प्रमुख चेहरे थे। और अगर हम आपको बताएं कि जो आज मतदान केंद्रों तक बड़े नेता पहुंचे, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है, जो कि अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे। उस दौरान वो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे भी मिले। जो मतदान केंद्र के बाहर भी उन्होंने मतदाताओं का अभिवादन स्वीकार किया। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कलबुर्गी में वोट डाला अपने परिवार सहित। तो तमाम बड़े दिग्गजों ने आज मतदान भी किया। आज ये देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि आज के मतदान की और आज का जो तीसरा चरण था उसकी क्या बड़ी बातें रही। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 60.19% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में छिटपुट हिंसा की सूचना मिली है। असम में सबसे अधिक 74.86% मतदान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 73.93% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53.63% मतदान, जबकि बिहार में थोड़ा अधिक 56.01% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 60.19% मतदान दर्ज किया गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। मतदान समाप्त होने का आधिकारिक समय शाम 6 बजे था। हालांकि इससे पहले मतदान केंद्र पहुंचे और कतार में लगे मतदाताओं को अवसर प्रदान करने के कारण इसमें इजाफा किया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 8.39 करोड़ महिलाओं सहित कम से कम 17.24 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र थे और 18.5 लाख अधिकारियों द्वारा संचालित 1.85 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए गए। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर 55.22% मतदान दर्ज किया गया। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस चरण में कद्दावर नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मांडविया पोरबंदर से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से और एसपी सिंह बघेल आगरा से शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर करीब 55.13% मतदान दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के कुछ सदस्य इस चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मैनपुरी में बूथ लूटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा था, तब भी वे बुरी तरह हारे थे। ये फिर बूथ लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जगहों पर वोटों में धांधली का भी आरोप लगाते हुए कहा, कुछ जगहों से सूचना मिली है कि सरकार बल प्रयोग कर रही है। मतदान केंद्रों के बाहर अधिकारियों को तैनात किया गया है। बदायूं में ढोरनपुर के ग्रामीणों ने सड़क की मांग पर ध्यान न देने पर नेताओं के विरोध में मतदान का बहिष्कार किया। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और एक उप जिलाधिकारी को गांव में भेजा गया है। फिरोजाबाद के 3 गांवों नगला, जवाहर, नीम खेरिया और नगला उमर में एक भी वोट नहीं डाला गया, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। बदायूं से सपा के प्रत्याशी आदित्य यादव ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर सपा समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक से शिकायत की है और पुलिस की ज्यादती का सबूत दिया है। हमें केवल आश्वासन मिल रहा है। संभल में सपा प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से बैग और मतदाता पर्चियां छीन ली तथा उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग से अधिकारी को तत्काल हटाने का आग्रह किया। हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 66.87%, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 65.23%, गोवा में 72.52%, कर्नाटक में 66.05% और मध्य प्रदेश में 62.28% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 4 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के कारण मुर्शिदाबाद और जंगीपुर सीटों के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस सीपीआईएम कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। अधिकारियों के अनुसार मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 76.49% मतदान हुआ। मालदा दक्षिण में 73.68%,
मालदा उत्तर में 73.30% और जंगीपुर में 72.13% मतदान दर्ज किया गया। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनावी हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और चुनाव एजेंट पर हमले से संबंधित अलग अलग शिकायतें दर्ज कराईं। निर्वाचन आयोग को कई शिकायतें मिली, जिनमें से अधिकतर मुर्शिदाबाद और जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्रों से थी। मुर्शिदाबाद सीट पर वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के रविनगर इलाके में एक फर्जी बूथ एजेंट को पकड़ा। रविनगर क्षेत्र में जब सलीम ने कथित तृणमूल गुंडों द्वारा माकपा के बूथ एजेंट को घेरने के आरोपों के बाद एक मतदान केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें वापस जाओ के नारों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सलीम ने कहा, तृणमूल ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ है, निर्वाचन आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप सामने आने के बाद सलीम को एक बूथ से दूसरे बूथ पर घूमते देखा गया। सीट के करीमपुर इलाके में कुछ मतदान केंद्रों के बाहर तृणमूल और माकपा समर्थकों के बीच झड़प की सूचना मिली है। डोमकोल इलाके में तृणमूल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी सूचना मिली है। बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष को जंगीपुर इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की कोशिश की थी। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगरा में 51.53%, एटा में 57.07%, आंवला में 54.73%, फतेहपुर सीकरी में 54.93%, फिरोजाबाद में 56.27%, बदायूं में 52.77%, बरेली में 54.21%, मैनपुरी में 55.88%, संभल में 61.10% और हाथरस में 53.54% मतदान हुआ। कर्नाटक के उत्तरी जिलों के अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखी गई। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भगवंत खुम्बा तथा कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे समेत अन्य ने मतदान के शुरुआती घंटों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटों शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बीवाई राघवेंद्र और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और पुत्र वधुओं के साथ शिवमोगा जिले के शिकारीपुरा में अपना वोट डाला। इस बीच निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 2 सरकारी अधिकारियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गुजरात के अमरेली जिले में एक मतदान केंद्र पर तैनात 45 वर्षीय महिला मतदान अधिकारी कौशिका बाबरिया की भी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उधर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बारामती लोकसभा सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार का मुकाबला शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से है। पुणे जिले के बारामती निर्वाचन क्षेत्र के मालेगांव इलाके में एक मतदान केंद्र पर पहुंचने पर शरद पवार का पारंपरिक आरती के साथ स्वागत किया गया। मतदान केंद्र पर वोट डालने से पहले शरद पवार कतार में खड़े हुए। अजित पवार और सुनेत्रा पवार ने बारामती के काटेवाड़ी इलाके में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। असम में लोगों को मतदान के लिए बड़ी संख्या में कतारों में लगे देखा गया। हिमंत बिश्व शर्मा ने बारपेटा लोकसभा सीट के अमीन गांव में मतदान किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा और बेटी सुकन्या शर्मा के साथ अमीन गांव हाई स्कूल के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। राज्य में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। मतदाता नौकाओं समेत विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हुए गुवाहाटी, बारपेटा, धुबरी और कोकराझार सीटों पर मतदान के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे। हम आपको बता दें कि तीसरे चरण में लगभग 120 महिलाओं सहित 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 543 सीटों में से पहले 2 चरण में 189 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अगले 4 चरण में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।